एक और नई सुबह का आगाज़ हो गया था पाकिस्तान में। तो जी ये दिन था, मुझे इस दिन अपना एक सूटकेस था ना, ये मेरी भांजी के साथ आया था। मैंने अपने सारे सूटकेस तो अनपैक कर लिए थे, बट ये जो मेरी भांजी दुबई आई थी ना, मैंने उसके साथ ही भेज दिया था। तो ये मुझे अभी रिसीव हुआ था यहाँ आने के तकरीबन 3-4 दिन बाद। तो मैंने सोचा चलो अब इसको अनपैक कर लेती हूँ, देखूँ इसके अंदर क्या क्या सामान है। बस इसके अंदर से तो ये टिश्यू बॉक्सेस और बच्चों की कुछ चीज़ें थी, टेबल मैट्स वगैरह थे ना, इस तरह की सारी चीज़ें निकली थी। मुझे बस यही याद नहीं था कि मैंने इसके अंदर क्या-क्या भेजा है। ये देखिए, ये मैंने आपको लास्ट मतलब पिछली वीडियोज़ में दिखाया होगा, जो दुबई वाली थी ना, जो मैंने सामान ऑर्डर किया था। तो वो बस कुछ चीज़ें जो डबल-डबल आ गई थी ना, वो मैंने यहाँ पर इसमें डाल दी थी, ताकि ये सारी चीज़ें यहाँ पाकिस्तान पहुँच जाए। और ये एक है ना न्यू बेडशीट का सेट पूरा मेरे पास वहाँ पड़ा था। इसका जो फैब्रिक है ना, वो मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा था वहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं इस घर के लिए ले आती हूँ, बिल्कुल न्यू न्यू पड़ी है, यहाँ पर यूज़ हो जाएगी ना। तो बस अब सारी चीज़ें निकाल ली थी और सब चीज़ों को है ना प्रॉपर्ली उनकी जगहों पे रख रही थी, ताकि फिर जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना, वो मुझे फ़ौरन मिल जाए। टेबल मैट्स भी आप लोग को पता है, मैंने वहाँ पे डबल डबल मंगवाए थे, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में यहाँ के लिए चाहिए थे। तो बस मैंने यहाँ के लिए भी कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दी थी। और आपको पता है, जब मैं यहाँ पर आई और मैंने मार्केट विज़िट करना शुरू किया ना, तो गुल प्लाज़ा में, सेंट्रल प्लाज़ा में, इवन बोल्टन मार्केट पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही थी जो वहाँ दुबई में मिलती है। तो मुझे बस ऐसे ही हो रहा था, यार मैं नहीं लाती तो ज़्यादा बेहतर था। हर चीज़ तो यहाँ पर अब अवेलेबल है। तो खैर बहरहाल अब अगली बार यही सोचा है कि कुछ चीज़ें नहीं लाऊंगी इतना ज़्यादा वहाँ से। हाँ, कुछ रेयरली जो चीज़ें हैं ना, जो बस वहाँ की लेनी होती है ना, वही ले लूँगी जो वहीं मिलती है। बाकी ऐसी चीज़ें जो यहाँ अवेलेबल है ना, वो नहीं लूँगी, ताकि ये एयरपोर्ट पे जो मैं फंसती हूँ ना, वो मैं ना फंसूँ वज़न के चक्कर में। बस सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली जगह पे रखा, कबर्ड को भी प्रॉपर्ली सेट कर लिया। और आज है ना, मैंने बनाया था बैंगन का भरता। मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। और सर्दियों में ये सारी चीज़ें, लहसुन, बैंगन का भरता और मुठिए, और जो ये सर्दियों की सौगात होती है ना, ये ऐसी सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड तो ये खाते नहीं और ना अयान को इतनी चीज़ें ये शौक़ से पसंद है। तो बस अब मौके का फ़ायदा उठाती हूँ कि सर्दियाँ पाकिस्तान में गुजार रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, बट जितना भी गुजार रही हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एंजॉय करूँ। तो बस पतीली में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला, इसके बाद ये जो ग्रीन अनियन है ना, हरी प्याज़, उसको कट कर लिया था और इसका जो वाइट वाला पार्ट है ना, उसको अच्छे से फ्राई कर रही थी। जब वो थोड़ा-सा फ्राई हो गया ना, तो इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर लिए थे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर इसको ढक दिया, ताकि जो टमाटर है ना, वो अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाए। बस तकरीबन 5-7 मिनट बाद टमाटर है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके थे, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। तो इसके अंदर जो मैंने है ना बैंगन जो ना, उसको मैंने चूल्हे पे रख के पका लिया था, जिस तरह से हम भुर्ते में पकाते हैं ना, इसी तरह से ऑयल वगैरह लगा के। तो बस उसको सारा मैश करके, जो मैश किया हुआ बैंगन था ना, वो अंदर डाल दिया था। और अब टमाटर, प्याज और बैंगन को मैं अच्छी तरह से भून रही थी, ताकि ये जितनी भी चीज़ें ना एक जान हो जाए और बहुत अच्छे से पक जाए। अब इसके अंदर है ना सारे बेसिक स्पाइसेस डाले थे, जैसे लाल मिर्ची है, नमक है, कश्मीरी मिर्ची है, और वो बेसिक जो रेड स्पाइस होता है ना, रेड चिली होती है, वो वाली रेड चिली है। इन सारे मसालों को डाला और अगेन अच्छी तरह से मिक्स किया और बहुत ही अच्छी तरह से इसको एक जान कर लिया सारे मसाले, ताकि एक दूसरे के अंदर है ना लिपट चिमट जाए। जब सारे मसाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए ना, तो मैंने इसके अंदर जो हरी प्याज का हरा वाला पार्ट है ना, वो ऐड कर लिया और अच्छी तरह से सबको अगेन मिक्स कर लिया। और थोड़ी देर के लिए ना इसको ढककर मैंने दम पे रख दिया था, बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए, लाइक कुछ 2-4 मिनट के लिए मैंने इसको ढककर दम पे रख दिया था। अब ये तवा है ना, मैंने यहाँ से ले लिया था, बोल्टन मार्केट में गई थी कुछ चीज़ें लेने, तो बस मैंने वहाँ से ले लिया था, क्योंकि मेरे सारे बर्तन जो है ना ग्रेनाइट वाले, वो अभी तक दुबई से मेरे पास पहुँचे नहीं है। तो मैंने ये लोहे का जो तवा होता है ना, वो ले लिया था, जबकि मैंने वहाँ ग्रेनाइट का पसंद किया था, लेकिन फिर ये सोचा कि मेरे पास तो ग्रेनाइट का तवा है ही, और वो यहाँ अभी नहीं तो आगे आ ही जाएगा, तो मैं लोहे वाला ले लेती हूँ। तो बस मैंने वो ले लिया था, और साथ साथ जो है ना मैंने आटा निकाला, और ये बॉक्सेस भी जो है ना, ये भी मैं बोल्टन मार्केट से लाई थी, आटा और चावल रखने के लिए। इस तरह के मैंने 2 बॉक्सेस ले लिए थे, एक में मैंने आटा डाल दिया और एक में मैंने चावल डाल दिए थे। बस, तो मुझे ज़्यादा रोटियां तो नहीं बनानी थी, मुझे मेरे लिए और अपनी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी के लिए बनानी थी। तो मैंने बस 4-5 रोटियों का ही आटा लिया था, और अच्छे से इसको गूंद के फिर मैंने रोटियां बनाई थी।
यहाँ पर ना मेरे पास कोई थाल वाल नहीं था, जैसे मेरे घर वाले तो मेरी मम्मी है या बहनें हैं ना, वो लोग स्टील के थालों में आटा गूँथते हैं। लेकिन दुबई में भी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था ना, तो मैं कांच के बोल वगैरह में या प्लास्टिक के जो बोल्स है ना बड़े वाले, उसमें ही आटा गूँथ लेती हूँ। और बस फिर ये स्लैब था ना, तो स्लैब पे ही मैंने अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लिया था मुक्के मार मार के। और जब बोल्टन मार्केट से सामान ले रही थी ना, बेलन वगैरह, तो मैंने पटला नहीं लिया। मेरी बहन ने मुझे कहा भी, हम तो पटला कहते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, वो मैंने नहीं लिया। मैंने उनसे कहा कि यार स्लैब पे बना लूँगी, क्योंकि मैं तो यूएई में भी है ना स्लैब पे ही बना लेती हूँ रोटी, तो मेरे लिए कन्वीनियंट है इस तरह से बनाना। पता नहीं पटला मेरे से हिलता रहे, मुझसे उस पर रोटी बने भी ना भी बने, तो ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है। तो बस इस तरह से फिर मैंने यहाँ पर रोटी बनाना शुरू कर दी। अब ऑलमोस्ट खाना बन चुका था, हमने लंच भी कर लिया था मैंने और मेरी मम्मी ने। तो बस मैंने सोचा अब लिविंग रूम को प्रॉपर्ली सेट करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं दुबई से भी लाई थी, इवन कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से भी परचेज़ की थी। तो मैंने सोचा अब इन सारी चीज़ों को जो है ना मैं रख देती हूँ तरीके से सारी जगहों पे। तो एक रात पहले ना मैं एक दावत पे गई थी, तो बस ये कपड़े मैंने यहीं रख दिए थे, फैला दिए थे, क्योंकि जो स्टैंड है ना कपड़े सुखाने वाला, वो बाहर की तरफ है, बाहर पैसेज में है, तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बस फिर यहाँ पर ही फैला दिए थे कि सुबह इस सब चीज़ों को समेट लूँगी। अब है ना लिविंग रूम की डस्टिंग करनी थी, और मुझे जितनी भी चीज़ें थी ना उन सबको अच्छी तरह से उन सब की जगहों पे रखना था। सारी चीज़ें खरीदी हुई थी पिछले 5-6 महीनों से, तो कुछ चीज़ें ऐसे ही एज़ इट इज़ पैक पड़ी थी, जिसको मैंने खोला भी नहीं था। और यहाँ पर है ना जब ये ड्रॉस खोले ना, तो इसके अंदर इतनी डस्ट थी, इतनी डस्ट थी, क्योंकि अभी जो हेल्पर आ रही है ना, वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर से डस्टिंग कर रही थी, और मैंने भी उससे नहीं कहा कि अंदर से खोल के डस्टिंग करे। तो बस फिर एक एक चीज़ को मैंने खुद ही प्रॉपरली डस्टिंग कर ली थी, क्योंकि मेरे घर है ना मिलाद था इंशाल्लाह, उसका भी छोटा मोटा क्लिप जो है ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। तो उसकी प्रॉपर मुझे सफाया करनी थी, और मिलाद से पहले पहले मुझे घर को प्रॉपरली जितना हो सके सेट करना था। तो बस ये सारी सफाया, ये सारी प्रिपरेशन उस मिलाद के लिए ही चल रही थी, कि घर में सब गेस्ट आएंगे, काफ़ी सारे लोगों के लिए पहला अपीयरेंस होगा घर का। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको बरकती घर दे, जहाँ पर वो अल्लाह और इसके रसूल का अहले बैत का नाम लेते रहे। ये टेबल जब से आया था ना, इसके ग्लास पे इतने धब्बे थे, इतने धब्बे थे। अच्छा, इसको मैंने पहले भी क्लीन किया था, बट धब्बे जो थे ना वो बिल्कुल अंदर की तरफ थे, और मुझे इतना डर लग रहा था कि अगर इस ग्लास को मैं उठाती हूँ और ये अगर टूट गया ना मुझसे, तो हो गया काम। लेकिन मैंने इतनी एहतियात एहतियात से इसको क्लीन किया है, और वाकई में क्या गज़ब का, जब ये साफ़ हुआ ना तो इतना अच्छा लुक आ रहा था। अदरवाइज़ तो क्या कि इतने ही धब्बे धब्बे नज़र आ रहे थे ना, बिल्कुल भी टेबल का एक प्रॉपर लुक नज़र नहीं आ रहा था। तो बस मैंने इसको उठाया, हिम्मत की, और अच्छे से ग्लास क्लीनर को स्प्रे किया और प्रॉपरली इसको क्लीन किया, क्योंकि हम इतनी महंगी महंगी चीज़ें ले लेते हैं ना, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर सफाई या क्लीनिंग ना हो ना, तो फिर वो सारी चीज़ें जो है ना बेकार हो जाती है। अब ये है ना सेंटर कारपेट है, ये भी मैंने ऑलमोस्ट जब मैं लास्ट गई थी ना तभी परचेज़ कर लिया था, बट फैलाया वगैरह कुछ इसीलिए नहीं था कि रहना तो था नहीं, और मुझे ये था कि ये फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मट्टी मट्टी हो जाएगी सारी चीज़ें। और अभी मेरे पास है ना काम करने के लिए कोई हेल्पर नहीं थी मेरे साथ, ना कोई घर वाला था, तो मैंने बस इसको इस तरह से रख लिया था कि जब अगले दिन हेल्पर आएगी ना, तो हम इसे अच्छी तरह से नीचे बिछा लेंगे। और ये कुछ वासेस है, कुछ शो पीसेस है, जो मैं दुबई से लाई थी होम बॉक्स से, वहाँ पर ऑफ़र लगी थी, तो मैंने जाके इमीडिएटली सारी चीज़ें परचेज़ कर ली थी कि मेरा नया घर बन रहा है, तो मैं जितना हो सके अच्छे से अच्छी चीज़ अपने घर पे रखूँ। और नो डाउट ये मुझे बहुत ही चीप प्राइस पे मिली थी, मैंने बिल्कुल भी इसराफ़ नहीं किया है, बिल्कुल भी पैसा वेस्ट नहीं किया है। सारी चीज़ें मुझे कुछ 10 दिरहम में, कुछ 15 दिरहम में और कुछ 20 दिरहम में मिली थी, जबकि इसके एक्चुअल प्राइसेस जो थे ना वो 60 दिरहम, 50 दिरहम, 80 दिरहम्स थे, और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही सस्ते में मिली थी। अब बारी थी इन कर्टन्स को सेट करने की, तो मैं बस ऊपर चढ़ पड़ी थी कि ये सारे कर्टन सेट कर लूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं जो बंद करके गई थी ना कर्टन, वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मुझे शॉप वाला भाई कह भी रहा था कि बाजी आप उसको खुला छोड़ के जाए, जब आप आएगी ना तो इतने टाइम में ये कर्टन सेट हो जाएंगे। लेकिन मुझे बस ये था कि नहीं नहीं, मैं बंद करके जाती हूँ तो वो प्लेट्स बन जाएगी, बंद करके जाती हूँ तो वो प्लेट्स बन जाएगी। मैं गलत थी, और जैसे ही मैंने इसको खोला ना, तो 3-4 दिन में ही ये कर्टन्स बिल्कुल प्रॉपरली सेट होना शुरू हो गए थे, और बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो गए। तो मुझे इतनी तसल्ली हुई, इतनी तसल्ली हुई। अभी तो आपको फिर भी इतने सेट नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने ये वाला जो इस साइड वाला है ना, वॉशरूम वाली साइड वाला, ये तो इसी दिन खोला था, तो इसको तकरीबन सेट होने में 3-4 दिन लगे थे, और मेरे घर पे मिलाद भी 4-5 दिन बाद थी। तो बस ये मैंने एक वाइसली डिसीजन लिया था कि इसको खोल के मैं इस तरह से रख लेती हूँ, तो अल्लाह करे ये चीज़ें सेट हो जाए। अब ये लुक था मेरे लिविंग रूम का। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। आगे इंशाल्लाह और भी सेटिंग करूँगी तो शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।